Good morning student, welcome to your online classes for class 6 SST. Today we are going to complete our chapter The Earth in the Solar System. Let's start. Asteroids. Asteroids are very small planet of rocks and metal which revolve around the sun, mainly between the orbit of Mars and Jupiter. Asteroids आपके छोटे से रॉक्स और मेटल के बने हुए प्लैनेट्स होते हैं जो आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं. मेनली आपको मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बिटवीन में मिलते हैं. दे आर बिलीव टू बी द पीस ऑफ प्लैनेट विच प्रोबेबली एक्सप्लोड आफ्टर इट्स बर्थ. द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सिरस. ऐसा माना जाता है कि ये जो एक प्लैनेट था जो अपने बर्थ के तुरंत बाद ही एक्सप्लोड हुआ और उसके एक्सप्लोड की वजह से उसके कुछ पार्ट जो हैं अलग अलग हो गए. अब तक का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है वो है सीरस. मेट्रॉइड्स. अ मेट्रॉइड इज़ अ रॉक और मेटालिक डेब्रिस विच ट्रैवल इन आउटर स्पेस. मेट्रॉइड जो हैं वो रॉक और मेटल के बने हुए डेब्रिस हैं जो कि आउटर स्पेस में ट्रैवल करते हैं. मोस्ट मेट्रॉइड्स आर नो बिगर देन अ पैबल्स. कभी कभी ये जो आपके मेट्रॉइड्स हैं ये पैबल्स यानी कि छोटे छोटे कंकड़ों से भी छोटे होते हैं. इफ़ अ मेट्रॉइड फॉल इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर इट विल बिगिन टू हीट अप एंड स्टार्ट टू ग्लो. अगर ये आपके मेट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो ये हीटअप होने की वजह से शाइन करने लगते हैं. दिस इज़ कॉल्ड मेट्योर. तो हम इन्हें मेट्योर कहते हैं. इफ़ यू हैव सीन अ फॉलन स्टार यू आर एक्चुअली सीइंग अ मेट्योर. अगर आपने कभी गिरते हुए तारे को देखा तो आपको ये जो तारा था वो तारा नहीं बल्कि एक मेट्योर था. मेट्योर रिफर्स टू द फ्लैश ऑफ लाइट कॉज्ड बाय डेब्रिस, नॉट द डेब्रिस इटसेल्फ बट मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बर्न अप बिफोर द स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर आपने कभी भी मेट्योर देखा है तो आपने मेट्योर को नहीं बल्कि उसकी फ्लैश लाइट को देखा है. और ये जो है अर्थ की सरफेस से स्ट्राइक करने के पहले यानी कि उससे टकराने से पहले ये जो होते हैं जल जाते हैं. एनी लेफ्ट ओवर पार्ट दैट डज स्ट्राइक द अर्थ इज़ कॉल्ड मेट्रॉइड. और अगर इसका कुछ पार्ट जो बच जाता है वो अगर अर्थ को टकराता है तो वो आपका कहलाता है मेट्रॉइड कहलाता. अ मेट्रॉइड कैन मेक अ होल और क्रिएट इन द ग्राउंड व्हेन इट्स हिट. अगर कभी कोई मेट्रॉइड किसी ग्राउंड को टकराता है तो वहाँ पे वो एक होल क्रिएट कर देता है. द लार्जर द मेट्रॉइड द बिगर द होल. जितना बड़ा मेट्रॉइड होगा उतना बड़ा उसका होल होगा. अ सैटेलाइट इज़ अ सॉलिड हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. एक सैटेलाइट आपका सॉलिड हेवनली बॉडी होती है जो रिवॉल्व करती है आपके किसी प्लैनेट के अराउंड. द मून फॉर एग्जाम्पल इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. जो मून है वो आपका किसका सैटेलाइट है? अर्थ का. विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. देयर आर मोर देन 50 सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में 50 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस. ऑल द अदर प्लैनेट हैव देयर सैटेलाइट. मरकरी और वीनस को छोड़ के सभी प्लैनेट्स के पास अपने खुद के सैटेलाइट हैं. Nowadays, the man-made satellite have been also released in the space. The main purpose of the satellites are. आजकल man-made satellites को रिलीज़ किया जा रहा है स्पेस में और इनको बनाने का कारण, इन्हें स्पेस में भेजने का कारण कुछ हैं जैसे टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कम्युनिकेशन और वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग. और वेदर को समझना और उसके बारे में पहले से ही पता लगाना. आर अर्थ द लिविंग प्लैनेट. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग लाइफ ऑन इट. हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है. द शेप ऑफ आवर प्लैनेट इज़ मोर और लेस देन अ स्पेयर दैट हैव बीन कंप्रेस्ड. हमारी जो अर्थ की जो शेप है वो एक स्पेयर की तरह है जिसे कंप्रेस कर दिया गया है थोड़ा सा. द स्पेस शेप ऑफ द अर्थ इज़ यूनिक. अर्थ की जो शेप है वो बिल्कुल यूनिक है. सो द साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब it is a geoid which means earth like shape. The earth appear blue in color when seen from the space. This is because of the presence of water. जब हमारी अर्थ को स्पेस से देखा जाता है तो ब्लू कलर की शो होती है क्योंकि हमारी अर्थ पे वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा है. अप्रॉक्स 70% हमारी स्पेस अर्थ में वाटर है जो स्पेस से हमें ब्लू कलर में शो होता है. There are many factors that make life possible on the earth making it a unique
planet. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल करते हैं और हमारी अर्थ को यूनिक बनाते हैं. द अर्थ हैज़ एसेंशियल एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेस ऑन द लाइफ ऑन द अर्थ लाइक ब्रीथिंग, फॉर प्लानेट ग्रोथ एंड बर्निंग etc. और ये सब आपके जितने भी ये एसेंशियल एलिमेंट हैं वो हमारी अर्थ के बहुत सारे प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी या फिर बर्निंग के लिए ज़रूरी है. द अर्थ हैज़ राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर. हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर वो परफेक्ट टेम्परेचर है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. द अर्थ हैज़ द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन अराउंड इट. अर्थ के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बना हुआ है ओजोन का. द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. इट इज़ नेसेसरी टू सस्टेन ऑल टाइप ऑफ लाइफ. वाटर की जो प्रेजेंस है अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को आगे चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो स्टूडेंट, टुडे आवर चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इज़ कंप्लीट. थैंक यू.